देखिए, आरोप तो जरूर आएंगे क्योंकि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और चाहे छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, सब लोग एकजुट होकर बोलेंगे तो सही, अपनी बात तो रखेंगे। अब मीडिया उसको उठाए या उसको दबाए, वो मीडिया को समझना चाहिए कि वो कितना हानिकारक है जो वो छुपा रहे हैं या दबा रहे हैं देश के लिए। वो आगे जाके पता चलेगा उन्हें कि गलत किया। पर जरूर जिस तरीके का पैसे खर्चे हुए वहां, और जब एक समय आता है कि आप खाली जहां आपका जो प्रचार होता है वो खत्म हो जाता है, हर तरीका होता है खत्म हो जाता है, उस टाइम आप 10,000 की बात कर रहे हो सबको देने की, और लोगों को खरीद रहे हो उस तरीके से, और उसके बाद पैसे भी नहीं पहुंचेंगे लोगों के पास, और वो समझ आएगा कि नहीं, वो इस तरीके से था कि आपने 5,000 ऐसे लिए या 2,000 ऐसे लिए, तो उनको समझाया जाएगा और किसी के अकाउंट में पैसे नहीं आने वाले। बेरोजगारी, आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा बेरोजगारी है। देश की स्थिति ठीक नहीं है। आप देखेंगे लोग टूट रहे हैं, लड़ रहे हैं धर्म के माध्यम से। तो देश के स्थिति ठीक नहीं है, और जब तक फ्री फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक जो लोग चाहते हैं वो नहीं होगी, वो सरकार नहीं होगी, तो इस तरीके से चलता रहेगा। एंटी इनकम्बेंसी 20 साल की होती है और उसका भी मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। और अब हमारी जो मेरे परिवार की जो आंदोलन करेंगे और लोगों के बीच में रहेंगे, उनके बात बुलंद करेंगे, वो कभी कोई नहीं रोक पाएगा। चाहे आप जितनी भी एजेंसियों को रखो, कि जितना भी दबाव डालो, हम जरूर जो गलत हो रहा है वो स्पष्ट करेंगे, वो दिखाएंगे, उसको सबूत लाएंगे और आगे लोगों तक लाएंगे। अब लोगों को जागरूक होना है, लोगों को उठ के आना है कि उनकी जो जरूरतें हैं। मैं ये नहीं कहूंगा जैसे नेपाल में हुआ कि लड़ाई झगड़ा हो या मारपीट हो, पर लोग उठ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, और लोग चाहते हैं कि इलेक्शन जो है गलत हो रहा है और ठीक होकर तभी हर स्टेट में, देश में प्रगति होगी। ऐसा लगता है सर कि राहुल गांधी जी के फॉलोअर बहुत हैं, सुनने बहुत आते हैं, लेकिन लोग उनको मतलब इम्प्लीमेंट में नहीं ला पाते जो वो कहते हैं। वो इम्प्लीमेंट तब होगा जब मतलब कि उनको इम्प्लीमेंट करने दिया जाएगा ना। जब वो इतने समय से सुबह से शाम तक आते हैं, उनके साथ रहते हैं। जब राहुल ने भारत जोड़ो किया, देश के हर कोने तक पहुंचे, तो उस टाइम लोगों ने समझा कि ऐसा लीडर जो इतने समय तक हमारे बीच में रह सकता है, हमारी मुश्किल समझ सकता है, चल सकता है, इतनी मेहनत कर रहा है, वो देश के लिए ही कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा है। तो जरूर लोग उनसे मिलने आए, लोग सहमत थे, तेजस्वी से सहमत थे, पर प्रॉब्लम यहाँ है कि इलेक्शन हमारे साथ सहमत नहीं है, वो बीजेपी के साथ सहमत है। तो अब जब तक इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं होगा तो कुछ सही नहीं होगा देश में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोगों की पुकार है, लोगों की सोच है। जहां मैं बाहर हूं, मैं ग्राउंड पे हूं, देश के हर कोने पर हूं, और मैं मिल रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, समझ रहा हूं। तो ये देश की लोगों की पुकार है जो मैं बुलंद कर रहा हूं। एक लास्ट क्वेश्चन, लालू यादव जी के घर में भी जो है मतभेद हो गए, बेटी घर के छोड़ के चली गई इलेक्शन के बाद में। अब देखिए, वो उनके परिवार का मामला है। मैं यही चाहूंगा कि वो सुख शांति से एकजुट होकर जिए, क्योंकि सबसे जरूरी है अपने परिवार इकट्ठा हो, एक हो। अब इलेक्शन जीते या हारे वो अलग चीज है, परिवार का प्यार और एकजुट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जितने भी हमारे प्रेशर डालोगे मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर, हम एकजुट हैं हमेशा, और देश के लिए लड़ते रहेंगे। चाहे पार्लियामेंट में हो या बाहर हो, हम देश के लिए सेवा करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे।